everyone. We are back here with the chapter 7 structural organization of animals, part 3, right? हमने अराउंड 55 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं अबाउट द टिश्यू लेवल पे, सेल लेवल पे, एंड वी इवन डिस्कस्ड अबाउट द कॉकरोचेस एंड अर्थवॉर्म, राइट? अब हम आज कॉन्टिन्यूएशन रखेंगे अबाउट द कॉकरोचेस एंड फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? एंड देन वी आर फिनिश्ड विद योर चैप्टर. फाइन, लेट्स स्टार्ट. 56 क्वेश्चन है, कॉकरोचेस का ही कंटिन्यूएशन है. विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट एंटीना ऑफ कॉकरोचेस? अगर आप देखेंगे तो क्या ट्रू है अबाउट द एंटीना ऑफ कॉकरोचेस? ए, दे हैव 2 पेयर्स. बी, they lack sensory receptors. C, they arise from membranous sockets. Or D, they are present in the thorax region. Okay, so what is your correct answer? So your correct answer is, इसमें से ट्रू बताना है, ना कि इनकरेक्ट. प्लीज ये ट्रू इनकरेक्ट ये प्लीज क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना. ओके, तो बोल रहे हैं कि इसमें से ट्रू क्या है. सो योर करेक्ट आंसर इज सी. ये मेम्ब्रेनस सॉकेट से होता है. जो आपके एंटीना होते हैं जो कॉकरोचेस के, ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हेड रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है. और ये कहाँ से अराइज करते हैं? मेम्ब्रेनस सॉकेट से करते हैं, इन फ्रंट ऑफ द आईज. फाइन. बाकी जब हम बाकी बातें कर रहे हैं अबाउट दे हैव 2 पेयर्स, इनके 2 पेयर्स नहीं होते, इनके 2 एंटीना जरूर होते हैं. क्या होते हैं? 2 एंटीना जरूर होते हैं. मतलब उसके पास 1 पेयर ऑफ एंटीना है. मतलब 2 एंटीना, मतलब 1 पेयर होगा एंटीना का, ना कि 2 पेयर्स. सो दिस इज रॉन्ग. They lack the sensory receptors. उनके they don't lack, they have the sensory receptors. उनके पास sensory receptors होते हैं कि वो assess कर सकें कि environment में क्या चल रहा है. That is for the antenna. Okay. Last, they are present in the thorax region. ये कहाँ present होता है? ये head region में present होता है, ना कि thorax region में. So which is the correct one? It arises from the membranous socket. Hope I am clear. चले next. आई होप सब पढ़ के आए होंगे. लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि आज हमने कॉकरोचेस और फ्रॉग डिस्कस करना है. एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको एनाटॉमी पता होगी कि किस तरह दिखता है, आपको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा. फाइन. तो प्लीज आई होप आप पढ़ के आए होंगे और पिछली भी आप रिवीजन साथ साथ कर रहे हैं. ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Which of these structure act as the tongue of the cockroach? A, labrum. B, maxilla. C, labium. और D, hypopharynx. कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो एक्ट करता है एज अ टंग ऑफ द कॉकरोच? ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज डी, हाइपोफेरिंग्स. हाइपोफेरिंग्स जो होती है ये तुम्हारी टंग की तरह एक्ट करती है. जो टंग होती है कॉकरोच को, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोफेरिंग्स बोला जाता है. और ये सराउंडेड होती है 5 माउथ पार्ट से. किससे? 5 माउथ पार्ट से. ओके, अब वो 5 माउथ पार्ट्स क्या होते हैं? ठीक है, फर्स्टली ये सराउंडेड होते हैं 5 माउथ पार्ट से, जिसमें आ जाता है आपका लेब्रम, ठीक है, लेबियम. ओके, फिर अ पेयर ऑफ मैंडिबल होता है, एंड अ पेयर ऑफ मैक्सिला. फाइन. ओके, सो डी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं. विच ऑफ दी स्ट्रक्चर इज द अपर लिप ऑफ द कॉकरोच? अपर लिप ऑफ द कॉकरोच क्या है? ए, मैक्सिला. बी, लेबियम. सी, लेब्रम. और डी, मैंडिबल. So your correct answer is
सी लेब्रम। जो अपर लिप होता है उसको क्या बोलते हैं कॉकरोच के? लेब्रम। हमने टंग की बात की, टंग को क्या बोलते हैं? हाइपोफेरिंक्स। ठीक है, लेबियम क्या हो गया तुम्हारा? लेबियम हो गया तुम्हारा लोअर लिप। लेब्रम हो गया अपर लिप, लेबियम हो गया लोअर लिप। ठीक है, और पेयर ऑफ मैक्सिला एंड पेयर ऑफ मैंडिबल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सारे तुम्हारे क्या है? माउथ के पार्ट्स है। किसके पार्ट्स है? माउथ के। ओके, हाउ मेनी लेग्स आर देयर इन द कॉकरोच? हाउ मेनी लेग्स आर देयर इन ईच थोरैसिक सेगमेंट ऑफ अ कॉकरोच? हर एक थोरैसिक सेगमेंट्स ऑफ कॉकरोच में कितनी लेग्स होती हैं? A2, B4, C6 और D1। तो कितनी लेग्स प्रेजेंट होती हैं? दैट इज A। ओके, जो कॉकरोच की बॉडी होती है वो कितने में डिवाइड है? मैंने ये बात की हुई है। हेड, थोरैक्स रीजन आ जाता है इसके पास, एंड देन द एब्डोमेन पार्ट होता है। जो थोरैक्स रीजन होता है आपका, उसमें जो थोरैसिक सेगमेंट में 1 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होती हैं। क्या होती है? 1 पेयर ऑफ लेग्स। दैट मीन्स 2 लेग्स प्रेजेंट होंगी। ओके, सो ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स ऑफ कॉकरोच अराइजेस फ्रॉम A प्रोथैक्स, B मीजोथोरैक्स, C मेटाथोरैक्स और D एब्डोमेन। Okay, so your correct answer is B मीजोथोरैक्स। ठीक है, अब जब बात करें कि जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स कॉकरोच की कहाँ से राइज होती हैं? मीजोथोरैक्स से। जो कॉकरोच, जो बेसिकली थोरैक्स होता है कॉकरोच का, वो डिवाइडेड है 3 में। ये मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया था। दैट इज प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। ठीक है, जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स है वो कहाँ से अराइज होती हैं? मीजोथोरैक्स से। और सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स कहाँ से अराइज होती हैं? दैट इज फ्रॉम मेटाथोरैक्स। और फर्स्ट होती हैं फ्रॉम मीजो। ओके, सो बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ इफ यू कैन सी द पिक्चर, आई होप यू आर क्लियर फ्रॉम हियर। कहाँ से हो रही है? फर्स्ट पेयर ऑफ विंग जो हो रही है वो कहाँ से हो रही है? मीजो से। और सेकेंड पेयर जो हो रही है वो कहाँ से हो रही है? मेटाथोरैक्स से। ये पहला पेयर है और ये दूसरा पेयर है। ओके, एंड दिस इज अ थोरैक्स रीजन है आपका। फाइन। और मैंने क्या बोला था कि हर एक लेग कितनी पेयर होती हैं? 1 पेयर होता है, दैट इज 2 लेग्स ऑन ईच साइड। फाइन, ये हमने पढ़ लिया। एंटीना के बारे में भी पढ़ लिया हमने। ओके, एंड ये आपका पार्ट एब्डोमेन है। ये 4 लेग है, आगे का बीच की मिड लेग होती है और लास्ट वाली क्या होती है? पेयर को हिंड लेग कहते हैं। ओके, चले, क्लियर हो गया यहां से? व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड एज टिग्मीना? किस पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर को टिग्मीना कहा जाता है? ए हिंड विंग्स, बी थोरैक्स, सी टंग और डी 4 विंग्स। सो योर करेक्ट आंसर इज डी 4 विंग्स। ओके, जो 4 विंग्स होती हैं कॉकरोच की, क्या बोला जाता है उनको? क्या बोला जाता है? टिग्मीना बोला जाता है। ये क्या होती हैं? ये जो टिग्मीना है ये कवर किसको करती हैं? हिंड विंग्स को। ओके, ओके, एक होती है हिंड विंग्स, एक होती है 4 विंग्स। ओके, जो हिंड विंग होती हैं ये फ्लाइट के लिए, मतलब ये फ्लाई करने के लिए यूज की जाती हैं। ओके, 2 पेयर ऑफ विंग्स होती हैं, हिंड विंग और 4 विंग्स। ठीक है ना? तो उसमें से कौन सी यूज की जाती है? दैट इज हिंड विंग्स यूज की जाती है फॉर द फ्लाइट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मेनी सेगमेंट्स इज द एब्डोमेन ऑफ अ कॉकरोच डिवाइडेड इनटू? कितने सेगमेंट्स में जो एब्डोमेन है कॉकरोच का वो डिवाइड किया गया है? A3, B6, C10
और D2? So it is divided into how many? That is C, 10 segments में ये divided है. Fine. So C is your correct answer. चले next. Which of these structures is dorsal in male cockroach? A, anus, B, male genital pore, C, gonapophysis और D, foreleg? कौन सा पार्ट है या कौन सा स्ट्रक्चर है जो डॉर्सली प्लेस्ड होता है मेल कॉकरोचेस में? सो करेक्ट आंसर इज ए, एनएस. ठीक है, ये एनएस है जो हम डॉर्सली प्लेस किया जाता है, और ये एनएस किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर द एक्सक्रीशन. ठीक है, जबकि ये जो मेल जेनिटल पोर है, गोनापोफाइसिस एंड फोरलेग है, ये सब वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होते हैं. फाइन. नेक्स्ट, what is the function of Malpighian tubule in cockroach? Malpighian tubule का cockroach में क्या function है? A, locomotion, B, circulation, C, digestion और D, excretion. तो Malpighian tubules किसके लिए यूज होती हैं? That is D, excretion के लिए यूज होती है. ठीक है, so that you can remove the waste material. Okay? और जो मैल्फिजन टिब्यूल्स होती हैं ये क्या होते हैं? येलो इन कलर होती हैं, थिन होती हैं. ओके. नेक्स्ट, कॉकरोचेस आर एमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और एनालिट्स. कॉकरोचेस क्या हैं? अगर आपको इनका एक्सक्रीशन सिस्टम पता होगा तो यू विल बी एबल टू नो कि कॉकरोचेस क्या है. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दैट इज सी, यूरिकोटेलिक. ठीक है, जो कॉकरोचेस हैं वो एक्सक्रीट करती हैं अपना वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? यूरिक एसिड के फॉर्म में अपना जो एक्सक्रीशन करते हैं. ठीक है, सो ये क्या हो गए? यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स है. ठीक है. Next, for how long will a cockroach survive if its head is cut off? अगर उसका हेड कट ऑफ कर दें तो वो कितने दिन के लिए सर्वाइव कर सकता है? A, 1 day, B, 2 weeks, C, 1 week और D, 2 days. So your correct answer is C, 1 week. जो अगर हम हेड कट ऑफ कर दें कॉकरोच का तब भी वो 1 week तक जिंदा रहता है. क्यों? क्योंकि जो कॉकरोच का नर्वस सिस्टम होता है वो स्प्रेड आउट होता है. ठीक है, वो सिर्फ हेड तक नहीं होता है. ठीक है, इट लाइज ऑन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द हेड एज वेल. ठीक है, सो दैट इज वाई वो 1 week तक जिंदा रह सकता है अगर हम हेड को कट ऑफ भी कर दें. सी इज योर करेक्ट आंसर. फाइन. चले नेक्स्ट. कॉकरोचेस आर हर्माफ्रोडाइट, मोनेशियस, डायोशियस और डी, बाइसेक्सुअल. कॉकरोचेस क्या है? सो योर करेक्ट आंसर इज सी, डायोशियस. ऑब्वियसली इनके जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो अलग सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो ये बाइसेक्सुअल नहीं हो सकते हैं, ना ही हेमोफ्रोडाइट, ना ही मोनेशियस. ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट प्रेजेंट इन द सेम एनिमल. ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर. चले नेक्स्ट. In which of the following classes does the frog belong? कौन सी क्लास को फ्रॉग बिलोंग करता है? Now we have moved on to the frog. ठीक है, अब हम फ्रॉग्स पे क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं. तो फ्रॉग किसको बिलोंग करता है? क्लास एव्स, एम्फीबिया, रेप्टिलिया और क्लास मेमेलिया.
So correct answer is B, class amphibia. देखो जो फ्रॉग है वो लैंड एज वेल एज वाटर दोनों में रह सकता है, इसलिए वो क्लास एम्फीबिया को बिलोंग करता है। और इसका फाइलम क्या है? दैट इज कॉर्डेटा। ओके। और जो कॉमन स्पीशीज जो होती है इंडिया में जो पाई जाती है दैट इज राना टिग्रीना। क्या बोला जाता है? यू शुड नो दीज नेम्स, दीज आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, कॉमन स्पीशीज जो इंडिया में पाई जाती है दैट इज राना टिग्रीना। ठीक है, एंड दे आर कॉल्ड एज क्लास एम्फीबिया को बिलोंग करते हैं क्योंकि लैंड एंड वाटर दोनों पे रहते हैं। ओके, नेक्स्ट। वाई आर फ्रॉग्स नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर्स एंड विंटर? पीक समर्स जब होती हैं, एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम कोल्ड होता है, तो हमें फ्रॉग्स क्यों नहीं दिखते हैं? ए, दे डाई, बी, दे प्ले हाइड एंड सीक, सी, दे हाइड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, और डी, दे शिफ्ट देयर प्लेसेस। सो करेक्ट आंसर इज एवरीवन नोज इट। क्यों? ऑब्वियसली वो क्यों इतने, जब पीक समर आता है या विंटर होगा तो ऑब्वियसली दे नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, राइट? सो ये क्या करते हैं, ये डीप शेल्टर्स ले लेते हैं, फाइन, इन द एट द टाइम ऑफ पीक समर्स एंड विंटर। ओके, तो जब एक्सट्रीम समर होती है तो जब वो शेल्टर ले लेते हैं इन डीप बारोस, सो इन समर जब वो समर स्लीप जाएंगे, सो दे आर कॉल्ड एज एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन बोला जाता है, फाइन। और जब वो विंटर स्लीप के लिए जाते हैं दे आर कॉल्ड एज हाइबरनेशन। क्या बोला जाता है? हाइबरनेशन बोला जाता है। ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सी। ओके, चले नेक्स्ट। नाउ इन हाउ मेनी पार्ट्स द बॉडी ऑफ द फ्रॉग इज डिविजिबल? ए 1, 2, 3 और 4? सो योर करेक्ट आंसर इज B2। जो फ्रॉग की बॉडी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज इनटू हेड एंड देन इट इज इनटू ट्रंक। ठीक है, इसमें जो नेक और जो टेल होती है दैट इज एब्सेंट। क्या होता है? इट इज एब्सेंट। ठीक है, तो ये डिवाइडेड होता है इनटू हेड एंड ट्रंक। ओके, now let's see the picture, you should get an idea and then we'll continue with the questions. Okay, now this is the structure of the frog, okay, and it is divided into what we called as two parts में divided है, that is head, ठीक है, या इसका ये head आ गया, and this part is trunk, ठीक है, fine. Now you can see the picture. Head है, it has eyes, okay, nostrils होते हैं, it has mouth, vocal sac, ये अनवेब्ड है, ठीक है, दे आर नॉट जॉइंट। ये फोर लेग हो गई, ये हिंड लेग हो गई। पीछे वाले वेब्ड होते हैं, मतलब दे आर फीट्स जो होते हैं वो जॉइंट होते हैं, जबकि आगे वाले अनजॉइंट होते हैं। ओके, आगे वाली लेग फोर लेग हुई, पीछे वाली हिंड लेग हो गई, बैक आ गया, दिस इज द डॉर्सल लाइन। ओके, नाउ दीज आर डर्मर प्लीके, और इसकी ड्राई वॉटी स्किन होती है, एंड दीज आर टिपनैम। ओके, सो ये वर्ड्स हैं, ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, यू शुड नो इट। अब इनके मीनिंग भी आएंगे और इन्हीं पे क्वेश्चन आ सकता है कि टिपनैम क्या है, विच पार्ट ऑफ दिस और विच पार्ट ऑफ द फ्रॉग इज टिपनैम, व्हाट इज ड्राई वॉटी स्किन इन फ्रॉग, ओके, वे यू कैन सी द डर्मल प्लाइके। ओके, कितनी लेग्स होती हैं, फाइन,
So this is the structure. So now let's move on to the next question. Which of the following structure protects the eye of frog in water? A. Tympanum, B. Eyelashes, C. Eyelid, or D. Nictitating membrane. Your nictitating membrane, you can say. So पानी में कौन सी चीज़ हेल्प करती है? दैट इज डी, नाइसिटेटिंग मेम्ब्रेन. जब ये पानी में जाते हैं और इनकी आइज क्या होती हैं? बल्ज आउट होती हैं. ठीक है ना. जो आइज होती हैं फ्रॉग की, वो बल्ज आउट होती हैं, तो वो कवर्ड होती हैं किससे? नाइसिटेटिंग मेम्ब्रेन से होती हैं. सो ये इनको प्रोटेक्ट करती हैं. ओके, सो डी इज योर करेक्ट आंसर. By the use of which of the following structures frogs capture food? खाना वो कैसे कैप्चर करते हैं? A. Mouth, B. Bilobed tongue, C. Trilobed tongue, और D. Hind limb. Hind limb. So what is the correct answer? Your correct answer is B. Bilobed tongue. ठीक है, टंग से वो खाना कैप्चर करते हैं. ओके, जो डाइजेशन है फूड की, टेक कैसे होती है, हम डाइजेस्ट कैसे कर पाता है जो फ्रॉग होता है? दैट इज बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गैस्ट्रिक जूसेस. जो स्टमक से रिलीज होता है. किससे रिलीज होता है? स्टमक से. ओके, चले नेक्स्ट. By which of the following do frogs do not respire? A. Skin, B. Lungs, C. Buccal cavity, or D. Air. उन्होंने पूछा है कि कौन से पार्ट से फ्रॉग रिस्पायर नहीं करता, मतलब ब्रीथ इन एंड आउट नहीं करता. सबको पता है, इट्स एन इजी वन, दैट इज डी, एयर. तो जो फ्रॉग्स है ना, वो जो ब्रीदिंग करते हैं वो दो डिफरेंट मेथड से करते हैं. या तो एक स्किन से करते हैं, ठीक है, जब ये विद इन वाटर होते हैं, बिकॉज दे आर एक्वेटिक और दे हैव एन एक्वेटिक रेस्पायरेटरी ऑर्गन, ये होता है. और बक्कल कैविटी होती है एंड स्किन होते हैं, ठीक है. और लंग्स जो होती हैं वो एक्ट करती हैं रेस्पायरेटरी ऑर्गन की तरह, ठीक है. जो तुम्हारी जो बक्कल कैविटी और जो लंग्स होते हैं, दे एक्ट एज एन इन ऑन लैंड, ठीक है. ये लैंड में आपकी हेल्प करते हैं. फाइन. तो लंग्स और बक्कल कैविटी ऑन लैंड हेल्प करते हैं टू रेस्पायर, एंड स्किन वाटर में हेल्प करता है. सो एयर इज द रॉन्ग वन. चले नेक्स्ट. हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ द फ्रॉग? कितने चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं? A. 2, B. 3, C. 4, और D. 5. So your correct answer is B. 3. Okay. जो चैम्बर्स होते हैं वो कितने होते हैं फ्रॉग के? 3. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, कैन कम. ओके, तो इसके पास 2 एट्रिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है. फाइन. और ये किससे कवर्ड होता है? ये कवर्ड होता है बाय पेरिकार्डियम. किससे? पेरिकार्डियम से. ओके, चले नेक्स्ट. In which form does the frog excrete out the nitrogenous waste? A. ammonia, B. nitrogen, C. urea, और D. uric acid. किस फॉर्म में करते हैं? कॉकरोचेस का भी पढ़ा हमने, इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड था. एंड इन द केस ऑफ फ्रॉग दे एक्सक्रीट आउट एज यूरिया. That is why they are also the ureotelic organisms. Urea
and Yuriko is two different things. Okay, next, frogs are homeothermic, warm blooded, poikilothermic or heterothermic. So your correct answer is C, poikilothermic. पोक्लियोथर्मिक क्या होता है, मतलब इनका फ्लक्चुएटिंग बॉडी टेम्परेचर होता है. क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग बॉडी टेम्परेचर होता है, ठीक है, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ वैरी करता है. फाइन. और ये लैक करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर. क्या करते हैं? दे लैक द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. इनका एक तरह का टेम्परेचर नहीं होता, ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं. ओके, सो सी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज मेथड्स आर यूटिलाइज्ड बाय फ्रॉग्स फॉर प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन के लिए कौन सा मेथड यूटिलाइज करता है फ्रॉग? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये सबको पता है. ए, स्पीड, बी, स्पाइक्स, सी, मिमिक्री और डी, प्लेइंग डेड. So your correct answer is C, mimicry. Everyone knows it. ठीक है, जिसको हम कैमोफ्लाज भी कहते हैं, है ना? क्या बोला जाता है? कैमोफ्लाज. फाइन. अब ये क्या होता है, इनकी एबिलिटी होती है क्या, ये क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कलर. क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं कलर, कि जब आपने आपको डिफेंड करना हो फ्रॉम द प्रेडेटर्स से बचाना हो. ठीक है, एंड इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है? कैमोफ्लाज. ठीक है, और ये अपने आप को हाइड कर लेते हैं, ये उसी तरह बन जाते हैं. अगर आसपास प्लांट्स होंगे तो ये प्लांट्स की कलर ले लेते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज सी मिमिक्री. सो दे यूटिलाइज दिस मेथड फॉर प्रोटेक्शन. ओके, नेक्स्ट चलें क्वेश्चन. विच ऑफ दीज डिस्क्राइब्स द स्किन ऑफ फ्रॉग? A, thick leathery, B, smooth slippery, C, hard dry or D, thin membranous. So your correct answer is B, smooth and slippery. अब ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि उस पर प्रेजेंट होता है म्यूकस, जिसकी वजह से उनकी स्किन स्मूथ एंड स्लिपरी होती है. ओके, चले नेक्स्ट. विच ऑफ दी स्ट्रक्चर्स इन फ्रॉग रिसीव साउंड सिग्नल्स? कौन रिसीव करता है? ए, वेब्ड फीट, सी, स्किन, सी, निशिटिएटिंग मेम्ब्रेन और डी, टिप्नैम. सबको पता है. दैट इज वाई आई वॉज आस्किंग कि ये वर्ड्स आपको याद रहने चाहिए. वेब्ड फीट, फीट्स थोड़ा हेल्प करेंगे. स्किन, निशिटेटिंग मेम्ब्रेन तो आइस को प्रोटेक्ट करने के लिए था. लास्ट क्या बचा? टिप्नैम. टिप्नैम क्या? बेसिकली इट इज द एयर ऑफ द फ्रॉग. क्या है? फ्रॉग के कान को बोला जाता है टिप्नैम. ठीक है, ये रिसीव करता है साउंड सिग्नल्स फ्रॉम द एनवायरमेंट. ओके, चले नेक्स्ट. वेयर डज द फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस इन फ्रॉग? फाइनल डाइजेशन कहाँ टेक प्लेस करती है? ए, रेक्टम, सी, कॉलेसा, बी, इंटेस्टाइन और डी, बिडर्स कैनाल. सो करेक्ट आंसर इज सी, इंटेस्टाइन. ठीक है, जो फाइनल डाइजेशन जो होती है फ्रॉग की, वो कहाँ टेक प्लेस करती है? इंटेस्टाइन में. ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, जो पैंक्रिएटिक जूस होते हैं वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं इनटू व्हाट? प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. फाइन. एंड जो बाइल है वो ब्रेक डाउन करता है किसको? फैट को. ओके, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, जो खाना पचा नहीं, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा रेक्टम में. ठीक है, और रेक्टम से सीधा जाएगा किसमें? एग्जिट आउट होगा फ्रॉम द कॉलेसा. ओके, चलें नेक्स्ट.
इन फ्रॉग्स द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस आउट थ्रू द, ये अभी हमने पढ़ा, कहां से पास आउट होता है? दैट इज ए कोलेस्टा से। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज शोन बाय द फ्रॉग्स इन वाटर? पानी में कैसे शो करता है? पल्मनरी, ब्रैंकियल, सबक्यूटेनियस या क्यूटेनियस? पल्मनरी तो लंग्स वाला है नहीं है, ब्रैंकियल भी नहीं है, ओके तो सी और डी में से ही कुछ होगा। आई टोल्ड यू कि वो लैंड एंड वाटर में ब्रीथ कर सकता है, ओके सो व्हाट इज द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन द वाटर? इट इज अ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, दैट इज डी, ओके सो डी इज योर करेक्ट आंसर। स्किन से करते हैं रेस्पिरेशन इन द केस ऑफ वाटर। इन द ब्रेन ऑफ द फ्रॉग्स ऑप्टिक लोब्स कहां प्रेजेंट होती हैं? ए मिड ब्रेन, बी हिंड ब्रेन, सी फोर ब्रेन और डी मेडुला ओब्लंगेटा। सो इट इज प्रेजेंट इन ए मिड ब्रेन में आपकी जो ऑप्टिक लोब्स है प्रेजेंट होती हैं, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज how many ova does a female frog lay at a time? They lay out, right? 30 to 40, 10,000 to 20,000, 2,500 to 3,000, 50,000 to 80,000. कितने ova does a female frog lay at a time? So your correct answer is, this question can come. That is 2,500 to 3,000. Okay? जो फर्टिलाइजेशन होती है वो क्या होती है? एक्सटर्नल होती है फ्रॉग्स के केस में, ठीक है, एंड ये मोस्टली टेक प्लेस करती है वाटर में। ओके चलें, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्रॉग्स? ए वाटर, बी लैंड, सी इनसाइड द फीमेल फ्रॉग और डी इनसाइड द मेल फ्रॉग? अभी डिस्कस किए हैं। योर करेक्ट आंसर इज वाटर। पानी में ही फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करती है, ये अपने एक्सटर्नली टेक प्लेस करती है, राइट तो वहां पे क्या होता है? लावल स्टेज टेक प्लेस करती है, जिसको क्या बोलते हैं? टैडपोल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? टैडपोल कहा जाता है। और जो टैडपोल है दैट इज एक्वेटिक इन नेचर। एक्वेटिक हो गया कि वो पानी में ही रहता है, ठीक है सो दे ले देयर एग्स इन वाटर एंड फर्स्ट स्टेज जो बनती है दैट इज लावल स्टेज विच इज कॉल्ड एज टैडपोल। फाइन, सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट योर ऑर्गन लेवल सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है हमने डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, हमने टिश्यूज के बारे में पढ़ा। लाइक दिस वी हैव कंप्लीटेड इवन योर सेकेंड यूनिट ऑफ योर बायोलॉजी, ठीक है नाउ सी आई नो दिस इज समथिंग न्यू फॉर ऑल ऑफ यू, जो मैं हर एक लेक्चर में कहती हूँ, एंड आई नो इट इज समथिंग डिफिकल्ट बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको इतना हाई लेवल नहीं आने वाला। दैट विल बी लाइक नीट का एग्जाम है, इट विल बी समथिंग व्हाट विल बी मीडियम लेवल, राइट नॉट टू ईजी। दैट इज वाई आई एम गिविंग यू वेरी इजी क्वेश्चंस कि आपको पता चल जाए कि आप एटलीस्ट अपना चैप्टर पढ़ लीजिए, ठीक है अगर एक ऑर्गन लेवल सिस्टम की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा एक फ्रॉग है तो उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे टिप्नाम क्या होता है ना, एक्सक्रीट आउट कैसे होता है, किस फॉर्म में, यूरिक, यूरिया, किस एमोनिया फॉर्म में, यू हैव टू नो दैट, ठीक है हार्ट है तो कितने चैम्बर्स हैं, यू शुड नो अबाउट इट, ओके कुछ मेन पार्ट्स यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है अगर बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है तो मेल रिप्रोडक्टिव कहाँ होता है और फीमेल कहाँ होता है, ओके सो यू शुड नो अबाउट दैट। टेरेस्ट्रियल है, ऑन लैंड होते हैं, वाटर है, इट इज कॉर्डेटा और दैट इज एन एम्फीबिया, मैमेलिया, यू शुड नो अबाउट इट। कुछ मेन पॉइंट्स उनको एक जॉट डाउन कर लीजिए ऑन द पेपर, इट विल बी मोर इजी फॉर यू, लिख लीजिए, ठीक है मेक द पॉइंट्स एंड हैव द डायग्राम बाय द साइड। डायग्राम होना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्गेनिजम्स की, आपके पास डायग्राम होगी इट विल बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप अगर डायग्राम याद कर लेंगे तो आधा आपका वहीं से क्लियर आउट हो जाएगा। जस्ट मेक द नोट्स, ऊपर टॉपिक लिखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम यूरिया से होता है, ठीक है रिप्रोडक्टिव मेल और फीमेल डिफरेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, रेस्पायरेशन
कैसे होती है? स्किन से, लंग्स से, दैट्स इट. 2 to 3 पॉइंट्स, दैट्स इट, जस्ट रिमेंबर दैट. और फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए. ओके, आई रिक्वेस्ट यू जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग इट, क्योंकि फर्स्ट गो में आपको नहीं होगा. ओके, यू हैव टू रिपीट इट 1 to 2 टाइम्स एटलीस्ट, कि आपके जब तक एग्जाम्स आए यू आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर दिस. ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, विशिंग यू ऑल द लक, एंड प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िए एंड जस्ट कीप ऑन सॉल्विंग, और अपने आप को मार्क्स दीजिए इसके बारे में. जस्ट गिव योर सेल्फ द स्कोर कि आपका कितना क्लियर आउट हुआ है. ओके, ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय.